ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज से मैं पूरे भारतवर्ष के संतों और विशिष्ट जनों का जो आह्वान है बाबा जी की पाती के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। मैं राम बालक दास महात्यागी, श्री जामरी पाटेश्वर धाम, छत्तीसगढ़ से। आजकल जो जामरी पाटेश्वर धाम में हो रहा है उसको सामान्य षड्यंत्र मत समझिएगा। मैं आपको कुछ विषय इसमें बताना चाह रहा हूं। प्रथम घटना, सितंबर 2020 में पाटेश्वर धाम आश्रम के अस्तित्व को चुनौती दी गई और प्रशासनिक अधिकारियों के आड़ में आश्रम व आश्रम के लोगों को जबरदस्ती परेशान किया गया। बार बार अनर्गल नोटिस प्रशासन के द्वारा भेजा जाता रहा। द्वितीय घटना देखिए, क्षेत्र में फैल रहे वैमनस्य को रोकने व सनातन जागरण हेतु संत राम बालक दास जी द्वारा पवित्र श्रावण मास में मोहला मानपुर क्षेत्र के डोकला धाम से जल लेकर पाटेश्वर धाम स्थित पाटेश्वर महादेव में जल चढ़ाने का निर्णय डोकला क्षेत्र के आदिवासी भाइयों की सहमति से निकाला गया। उक्त यात्रा में 2000 कांवड़ यात्री सम्मिलित हुए, जिसे रोकने गोटाटला में सुरजू टेकाम व अन्य साथी फरसा व अन्य हथियार लेकर पहुंचे। उनके द्वारा बार बार उकसाया गया, परंतु कांवड़ियों ने शांति का परिचय दिया। तीसरी घटना, आश्रम क्षेत्र के ग्राम गोटीटोला में आदिवासी सूरी परिवार द्वारा ग्राम में पवित्र हनुमान मंदिर निर्माण करवाया गया था, जिसे कुछ माह पहले उपद्रवियों द्वारा खंडित किया गया। शिकायत हुई, फिर भी कुछ भी कार्रवाई अभी तक जिला प्रशासन द्वारा नहीं की गई। आज पुनः 2 सप्ताह पूर्व मूर्ति खंडित कर दिया गया। इस बार 2 बार मूर्ति तोड़ी गई। चौथी घटना देखिए कि पदयात्रा निकलती है पाटेश्वर धाम से 14 गांव के लिए। लगभग 12 वर्षों से उसे तोए गोंदी ग्राम में जबरदस्ती रोका गया और पदयात्रा नहीं होने देने की धमकी दी गई। पुलिस प्रशासन के सहयोग से पदयात्रा पूरी हुई। चौथी घटना में परम पूज्य ब्रह्मलीन सद्गुरुदेव भगवान श्री राम जानकी दास जी की श्रद्धांजलि सभा 25 अप्रैल को आयोजित थी, जिसमें एक दिन पूर्व 24 अप्रैल को कुछ मिशनरी मानसिकता के लोग आदिवासी भाइयों को बहलाकर कार्यक्रम के विरोध और जबरन बलि देने की मांग करने लगे, जिसे जिला स्थानीय भाइयों द्वारा रोका गया। अब इसके बाद शुरू होती है 5वीं घटना, जो 1 मई 2022 को जामरी पाटेश्वर धाम बड़े जुंगेरा डोंडी लोहारा में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा जबरन मंदिर परिसर में घुसकर तथाकथित बलि हत्या के लिए लाए गए निरीह जानवर बकरे, मुर्गे, सुअर को परिसर से गुजार कर पाटेश्वर पहाड़ी पर ले जाया गया और पाटेश्वर जी की प्रतिमा जहां स्थापित है, जो कि आश्रम परिसर में है, वहां पहुंचने पर पाया गया कि देवी देवताओं की मूर्तियों पर मांस व खून चढ़ा दिया गया है। ज्ञात हो कि पाटेश्वर धाम एक पवित्र सनातन संस्था व मंदिर है, जहां बलि देने जैसी कुप्रथा निषेध है। ऐसी जगह पर ऐसा कुकृत्य जानबूझकर सोची समझी साजिश के तहत किया गया। उक्त घटना को करने वालों में विश्वनाथ गोटा, ग्राम तोए गोंदी के 340 लोग और घटना में बोलेरो क्रमांक CG05 AH 2554 एवं स्कॉर्पियो नंबर अज्ञात, पिकअप नंबर अज्ञात प्रयुक्त हुआ था। उक्त घटना घटित होने के पूर्व ही 11:30 को संत श्री राम बालक दास जी के द्वारा SDM डोंडी लोहारा व पुलिस प्रशासन थाना प्रभारी डोंडी लोहारा को सूचना दी गई
फिर भी प्रशासन व पुलिस विभाग आश्रम नहीं पहुंचा। घटना हो जाने व सूचना देने के 2 घंटे बाद उनका आना हुआ। आश्रम के भक्तों व आसपास के ग्रामीणों के द्वारा थाना प्रभारी को शिकायती ज्ञापन सौंपा गया। फिर भी आज 20 दिन होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, न ही दोषियों को पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। साथ ही साथ उक्त घटना की जानकारी क्षेत्र में लगते ही सनातनी हिंदू भाइयों का स्वतः आगमन प्रारंभ हो गया। कुछ हमारे बंधु हिंदू आस्था पर चोट हुआ, इस बात को लेकर उनसे बात करने तोय गोंदी की ओर बढ़ ही रहे थे कि उन पर पथराव हुआ, गाली गलौज हुई और दोनों पक्षों में झड़प हुई, परंतु कार्रवाई में केवल एक ही पक्ष अर्थात सनातनी बंधुओं को पुलिस प्रशासन द्वारा दोषी बनाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में आश्रम व आश्रम क्षेत्र के वासी भयग्रस्त भी हैं और प्रताड़ित भी हो रहे हैं। आप सभी से प्रार्थना है कि इस घटना के लिए आप जितना भी प्रशासन से बात कर सकते हैं करें। साथ ही साथ जिन वनवासी आदिवासी भाइयों को बहला फुसला करके उनसे गलत काम करवाया जा रहा है उन्हें समझाएं और जिला प्रशासन पे दबाव बनाना ही होगा कि इस अपराध में जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई किया जाए। झामड़ी पाटेश्वर धाम बालोद छत्तीसगढ़ से महाराज बालक दास जी के बारे में मुझे बताया गया है कि उन्हें वहाँ बहुत सताया जा रहा है। बीती 1 मई को वहाँ जीवों की हत्या करके वहाँ की मूर्तियों पर डाला गया और बकरे के सिर और धड़ काटकर महादेव जी पर घुमाया गया। बालक दास जी पर झूठे अनर्गल आरोप भी लगाए गए। परिजनों, ये बिल्कुल ही सही बात नहीं है। यदि यह सब सुनकर आपका रक्त नहीं उबलता है तो मैं आपको सनातनी मानने को तैयार नहीं हूँ। बालक दास जी ने बहुत जगहों पर बहुत पूरे सत्ता सिस्टम किस को पुकार नहीं किया, लेकिन उनकी पुकार सुनने के लिए कोई भी वहाँ नहीं है। लगता है कि सब कुछ वहाँ हर कोई बहरा हो गया है। पर फिर भी परिजनों, हम अपनी ज़िद नहीं छोड़ेंगे। हम चाहेंगे कि बालक दास जी के लिए आवाज़ उठाई जाए। मैं तो उठा ही रही हूँ। आप सब ने ये काम करना है। जिस सनातनी तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है वो बालक दास जी के लिए उठ खड़े हों। आप सब उनके लिए आगे आएँ। एक संत जिसने अपने जान पर खेलकर एक धाम को बचाया हुआ है, ऐसे अनेकों संत हैं जो अपने धाम की रक्षा किए हुए हैं। आपके मंदिर सूने हो जाएंगे, आपके मंदिरों पे ताले पड़ जाएंगे यदि आप लोग ऐसे ही शव और ऐसे ही निष्प्राण बनकर रहे और तमाशे देखते रहे। तो मैं चाहती हूँ आप लोगों के रक्त में उबाल आए और आप एक जीवित व्यक्ति की तरह व्यवहार करें। जय जगदम्बा। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ योगेश मिश्रा छत्तीसगढ़ से ब्यूरो चीफ जुड़ रहे हैं। योगेश, संत समाज को जो है अब राज्यपाल के पास जाके गुहार लगाना पड़ रहा है। बिल्कुल स्मारिका, देखिए अगर पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें तो न सिर्फ रायपुर बल्कि बलौदाबाजार, बालोद, कई ऐसे जिले हैं जहाँ पे जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं। हालांकि जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी की मांग लगातार हो रही थी, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के अध्यक्ष अमित बघेल की गिरफ्तारी की मांग सभी लोग लगातार कर रहे थे। 3 दिन पहले ही प्रदेश की राजधानी रायपुर में जो जैन समाज के लोग हैं वो सड़कों पर उतरे थे कि अमित बघेल को अविलंब गिरफ्तार होना चाहिए। तो इस मामले को लेकर सुदर्शन न्यूज के पास बड़ी अपडेट है। कल देर रात जो है सरगुजा से अमित बघेल को फिलहाल गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में लगातार साधु संतों पे जिस तरह के लगातार बयान दिए जा रहे हैं, चाहे वो आस्था के साथ खिलवाड़ करने का विषय हो, चाहे वो हिंदू संगठनों के ऊपर टिप्पणी करने का विषय हो, चाहे वो जैन मुनियों के ऊपर हो, तो जिस तरह के एक के बाद एक बयान आए हैं उसको लेकर के हिंदू समाज खासा नाराज है और इस मामले को लेकर के हिंदू समाज सड़कों पर उतर रहा है। और न सिर्फ पुरुष वर्ग बल्कि जो महिलाएं हैं स्मारिका, वो लगातार सड़कों पर हैं। वो मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से जो ऐसे लोग हैं जो ऐसे टिप्पणियां हिंदू साधु संतों पर करते हैं तो उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि न सिर्फ महिलाएं पुरुष बल्कि जो साधु संत है, तस्वीरों में जैसा हम बता रहे हैं, उनको आखिरकार जो है राज्यपाल के पास जाना पड़ा है। स्मारिका। बिल्कुल योगेश, हमारे साथ इस वक्त बाबा बालकनाथ जी भी मौजूद है। बालकनाथ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पाटेश्वर धाम में हुई घटना को लेकर आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले आपसे ये जानना चाहेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन न्यूज का कि आज आपने इस विषय को उठाया है। जी, ये विषय पूरे छत्तीसगढ़ प्रांत में कुछ 2-3 वर्षों से जो घटित घटना उससे जुड़ा हुआ है। यहाँ पर 2 प्रकार का षड्यंत्र चल रहा है। एक तो साधु संतों के आश्रम पे कब्जा करना, साधु संतों को मारने की धमकी देना और कई जगह तो उनके ऊपर हमले भी हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर जो धर्मांतरण की आग लगी हुई है, ईसाई मिशनरियां वो इन भोले भाले आदिवासियों को ईसाई बनाना चाहती है, लेकिन हमारे जैसे संत और हमारे मठ मंदिर आश्रम हमारे द्वारा किए जाने वाले सेवा कार्यों के कारण वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो आज इनके निशाने पर हम हैं
और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ सरकार में जो पुलिस प्रशासन हम देख रहे हैं वो एक तरफा उनका सपोर्ट कर रही है, हमारा नहीं कर रही है। इसी घटनाक्रम में श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम, जो कि छत्तीसगढ़ का एक प्रसिद्ध तीर्थ है और माना हुआ तीर्थ है, 1975 से मेरे गुरुदेव ने यहाँ पे तपस्या की और तब से 46 साल से यहाँ और आसपास में जीव हत्या पे प्रतिबंध है। लेकिन जबरदस्ती 1 मई को 50 लोग यहाँ पे घुसते हैं और जबरदस्ती मंदिर में जाकर के 26 जानवर इन्होंने काटा और इन 26 जानवरों की बलि देके इनकी हत्या करके खून और मांस के लोथड़े इन्होंने देवी देवताओं की मूर्तियों पे चढ़ाया। इनका सरगना है सोहन पुटाई। ये सोहन पुटाई जैसे लोग भोले भाले आदिवासियों को हथकंडा बना करके और क्षेत्र में बरगला रहे हैं कि तुम हिंदू नहीं हो, तुम आदिवासी हो, और इस प्रकार बरगला कर राम की पूजा मत करो, कृष्ण की पूजा मत करो, रामायण मत करो, भागवत मत करो, और आज जबरदस्ती पाटेश्वर धाम में घुसकर यहाँ कब्जा करने की धमकी दी जा रही है, हमें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई शासन को करना चाहिए, नहीं तो जो संत समाज ने घोषणा की है हम जरूर सड़कों पे उतरेंगे। अपने मठ मंदिरों की रक्षा के लिए, अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए हम जरूर आवाज उठाएंगे। सर्व हिंदू समाज ने सोमवार को गार्डन चौक से कलेक्टोरेट तक मौन रैली निकालकर राज्यपाल के नाम तहसीलदार को प्रियंका बांजरा को ज्ञापन सौंपा है। सर्व हिंदू समाज ने 1 मई को श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम आश्रम में असामाजिक तत्वों के द्वारा धर्म आधारित नफरत फैलाने, 34 जीवों की हत्या करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि पाटेश्वर धाम में 1 मई को 2 पक्षों में विवाद भी हुआ था, इसका वीडियो भी सामने आया था। इस मामले को लेकर हिंदू समाज ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। बालोद की घटना मिस्टर अमित बघेल ने जो हमारे धर्म के बारे में, हमारे गुरुओं के बारे में जो अनर्गल बातें कही है, उससे हम लोगों को बहुत ही ठेस पहुंची है। हमारी आत्मा बहुत ज्यादा दुखी है इस मामले को लेकर। इस तरह की घटना छत्तीसगढ़ में कभी भी नहीं हुई। किसी भी गुरुओं के बारे का हम लोग सम्मान करते हैं और सम्मान करने की अपेक्षा रखते हैं। जी, हम लोग अभी लगातार साधु संतों का अपमान किया जा रहा है क्रांति सेना वालों के द्वारा। अभी 1 मई को पाटेश्वर धाम में 26 जीव को एक साथ ले जाके वहाँ मंदिर जहाँ समस्त देवी देवता विराजमान हैं, वहाँ ये लोग बलि के नाम से जीव हत्या किए हैं। उसके बाद से शुरू हुआ है और लगातार वहाँ संत जी जो है पाटेश्वर धाम में श्री राम बालक दास जी, उनको परेशान किया जा रहा है और उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। तो हमारा छत्तीसगढ़ बहुत ही शांत प्रदेश है और किसी भी धर्म गुरु के बारे में अनगलत टिप्पणी करना, उनको गाली देना, ये बहुत ही गलत बात है। किसी असामाजिक तत्व द्वारा जैन समाज के सभी व्यक्तियों को जो ठेस पहुंचा है उसके लिए निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। और ये छत्तीसगढ़ की परंपरा नहीं है, सभी समाज के यहाँ मानने वाले हैं, सभी समाज के गुरु हैं और किसी भी व्यक्तिगत धर्म गुरु को गाली देना बहुत ही गलत बात है। उच्च अधिकारियों को इनकी सूचना दे दी जाएगी और जो भी नियम से कड़ी कार्रवाई करेगी। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।